राधे राधे। भगवत गीता में आज प्रथम अध्याय संपूर्ण होने को तैयार है। 40 श्लोक के आगे अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदोष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, आप अधिक बढ़ जाने से कुल में स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। यहाँ युद्ध जब अर्जुन बोल रहे हैं, अगर हे भगवान सब युद्ध में मारे जाएंगे तो हमारे स्त्रियां घर में बैठी है, सब स्त्रियां विधवा हो जाएंगे और स्त्रियां बचेंगे, फिर हमारे सब लोग योद्धा सब पुरुष मर जाएंगे तो हमारे जो कुल में दूषित हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगे, इससे वर्ण संकर उत्पन्न संतान होंगे। आगे क्या बोल रहे, संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। और वर्ण संकर संतान से जो पितृ कार्य संपन्न से पूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं माना जाता है, वो पितृकर्म के अधिकारी नहीं माने जाते वर्ण संकर संतान। इसलिए वो वर्ण संकर संतान अपने पूर्वजों को नरक में डालने वाले होते हैं। पितरों को, मरे हुए पितरों को भी पतन का कारण होता है, अधोगति को प्राप्त होते हैं, ऐसे कह रहे हैं। दोषैरेतै कुलघ्ना नाम वर्णशंकर कारकै उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। इससे जो कुल में जो परंपरा है, कुल धर्म है और जाति का धर्म है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। कहे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुनते आए हैं, ऐसे कह रहे हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज सुख लोभे न हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हाँ, शोक बहुत दुखी हो रहे हैं और शोक मना रहे हैं अर्जुन। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी, मतलब हम भी युद्ध में आए हैं और हमारे भाई लोग, हमारे जो दुर्योधन लोग जो हैं, वो सब भी स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं और पाप करने के लिए सब खड़े हैं, ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम असहस्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। कह रहे हैं मैं शास्त्र रहित निहत्था खड़े रहूं और जो धृतराष्ट्र के पुत्र लोग आकर मुझको मार भी दे तो भी मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मेरे को दुख नहीं होगा। उसे तो मैं उन सबको मारूं, उससे अच्छा वही लोग मेरे को मार डाले, वही मेरे को फ़ायदा है। मैं मारना नहीं चाहता, मैं पाप नहीं लेना चाहता। सब कुल को नाश करके आने वाली जो कुल है वो सब अधर्मी और धर्म रहित पाप युक्त हमारा परिवार और हमारे आने वाले सब पीढ़ी हो जाएंगे, और इस पाप को मैं अपने सर नहीं लेना चाहता। इससे अच्छा तो ये मेरे सामने खड़े हुए मेरे जो दुर्योधन भाई लोग हैं वही मेरे को मार दे, लेकिन मैं मर जाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर मारना नहीं। ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं। अर्जुन अब संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र के पूछने पर युद्ध क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब धृतराष्ट्र ने ही सब बात को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। अब संजय वाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्नमानसः। ऐसा इतना कहकर संजय बोल रहे हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले दुखी हो करके इस प्रकार कह रहे हैं अर्जुन, बाण सहित धनुष को त्याग करके, मतलब सब दुख को बोल दिया, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता, भले वो मुझको मार दे, लेकिन ये मैं सब कुल को नष्ट करने का पाप अपने ऊपर नहीं ले सकता, और अपने ही भाइयों को, अपने ही रिश्ते परिवारों को मार करके, मारने के नाम से ही मेरा हाथ पैर में शक्ति नहीं है और मेरा हाथ पैर कांप रहे हैं और मेरा धनुष मेरा हाथ से छूट रहेगा, गांडीव धनुष। ऐसे करके युद्ध रथ के पीछे भाग में सिर माथा पकड़ के चुप दुखी होकर के बैठ जाते हैं।
भ्रम चित्त हो करके। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं हमको इसमें ये समझना चाहिए कि जैसे कि आजकल जात कुल जो वर्ण संकर अर्थात ये है जो भी जैसे कि जो आजकल अंतरजातीय विवाह होते हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि अंतरजातीय विवाह ना हो। दूसरे जाति के जैसे कि गैया ही है, हर प्रकार के जानवर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। गैया का भी अलग अलग जाति होता है, बहुत प्रकार के अलग अलग जाति समझ गए होंगे, गीर, कांकरेज, खिलाड़ी, ऐसा। तो जिस जाति का गैया है उसी जाति का ही नंदी रहे तो उससे उनका संतान उसी के जाति का होता है। वैसा ही मनुष्य दिखने में एक जैसा होता है पर उसी प्रकार से मनुष्य में भी जाति बना हुआ है। मनुष्यों को अपने जाति में, मनुष्य में बुद्धि विद्या है और मुक्ति के लिए जो सामर्थ्य है और जो उनको अवसर है मनुष्य को मिला है। मनुष्य अपने जाति में, अपने ही धर्म में विवाह करना चाहिए, इससे वर्ण संकर नहीं होगा। देखिए लोग कहते हैं कि खून तो सबका एक है, खून सबका एक है दिखता है पर है नहीं। हर एक मनुष्य का खून अलग अलग दिखता है। एक ही परिवार के लोगों का भी खून अलग रहता है ग्रुप के रूप में। तो ये बहुत महत्व का है अपने ही जाति में और विभिन्न गोत्र में, एक ही गोत्र में विवाह करने से भाई बहन हो जाता है, बिल्कुल एक ही खून हो जाता है। तो विवाह का भी सीजन है, विवाह अपने धर्म अनुकूल, शास्त्र अनुकूल विवाह करें, मन के अनुकूल, धर्म के विरुद्ध मन के अनुकूल ना करें। कोई भी कार्य जब मन अनुकूल करेंगे तो बाद में दुख मिलेगा, बहुत भारी दुख भोगना पड़ेगा। और अपने धर्म और शास्त्र के और गुरु के और संतों के आज्ञा के अनुकूल जब करेंगे तो थोड़ा से मन में प्रतिकूल भी पड़ जाए परंतु हमारा जीवन आने वाले लंबे समय के लिए सुखी हो सकता है। धर्म ही सब सुखों का खान है, धर्म का आचरण मोक्ष का कारण है, मोक्ष के मार्ग में ले जाने वाले हैं। इसीलिए धर्मयुक्त जीवन जिए। और भगवद गीता मेरे छोटे छोटे भाई बहनों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस श्रवण करें और भगवद गीता को थोड़ा समझें, कैसे पढ़ा जाता है और उसका क्या अर्थ है। एक बार में 1 महीना में लगभग पूरा करूं और इतना अगर कोई श्रवण कर लेंगे 1 आधा 10 मिनट तो उनको भगवद गीता समझ में आने लग जाएंगे, इतना विश्वास है। और भगवद गीता के बाद उसका मूल रहस्य भी मैं लास्ट एक दिन बताऊंगा 1 महीना के बाद। रामचरित महारामायण चल रहा है हमारे शाम के टाइम, उसमें भी श्रवण करें, वो भी 2 दिन के बाद। पूरे 1 महीना का सार निचोड़ और 1 दिन में वही वीडियो बनेगा जिसमें पूरे 1 महीना का सार 10 मिनट में 20 मिनट में उसको निचोड़ बताएंगे। हम क्या समझ सकते हैं, हम तो श्रवण कर रहे हैं पर उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम उसको अपने जीवन में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ उपयोग कर सकते हैं, बस यही सार बात बताने वाला हूँ। राधे राधे। देखते रहिए भगवद गीता और आप भी श्रवण करते जाइए धीरे धीरे। राधे राधे।